किरण खेर ने परिवार संग लिया कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज। उनके स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाह। किरण खेर की तबीयत को लेकर अनुपम खेर ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, किरण के स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनुपम खेर ने परिवार संग लिया कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज। उन्होंने इससे रिलेटेड पिक्चर्स और एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। रिया चक्रवर्ती के अंकल का कोविड से हुआ निधन। रिया ने इंस्टाग्राम पर अपने दिवंगत अंकल की तस्वीर शेयर करते हुए उनके बारे में जानकारी दी। रिया ने अपने पोस्ट में बताया कि उनके अंकल रिटायर्ड कर्नल सुरेश कुमार का जन्म 10 नवंबर 1968 को हुआ था, जबकि 1 मई 2021 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रिया ने उन्हें रियल लाइफ हीरो बताया। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर सलमान खान ने बढ़ाया मदद का हाथ। रिपोर्टेडली सुपरस्टार सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 डेली वेज अर्नर्स को आर्थिक मदद देने का वादा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर एक 25,000 वर्कर्स को 1,500 रुपए डोनेट करेंगे। सलमान सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराएंगे। कंगना रनौत का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी है। इसके साथ उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। कंगना ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो ध्यान की मुद्रा में है। अपने कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वो पिछले कई दिनों से कमजोरी, आंखों में जलन और थकावट का सामना कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो इस वायरस को खत्म कर देंगी। साथ ही इसे स्मॉल टाइम फ्लू का नाम देकर लोगों से कहा कि वो इसे डरे नहीं। कोविड-19 को एक स्मॉल टाइम फ्लू कहना कंगना को पड़ गया भारी। इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने कंगना की लगाई क्लास। देखिए कुछ कमेंट्स। कंगना रनौत ने अपने खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर होने के बाद जमकर भड़ास निकाली है। कंगना ने एफआईआर की कॉपी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करने के साथ लिखा है, खून की प्यासी राक्षसी ममता मुझे अपनी ताकत के दम पर शांत करवाना चाहती है। वहीं जूम टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कंगना ने कहा कि राक्षसी ममता अब तुम्हारा अंत आ गया है। पूरा देश मासूमों के खून से सने तुम्हारे हाथ देख रहे हैं। तुम मुझे डरा नहीं सकती, ना ही केस और एफआईआर से मेरी आवाज को मार सकती हो। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे के फैंस को लगेगा करारा झटका। लाइगर फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक खबर सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा की खबर के मुताबिक फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। अभी तक खबर थी कि ये फिल्म 9 सितंबर 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कहा जा रहा है कि कोरोना के कहर के कारण फिल्म की शूटिंग रुक गई है और इस कारण से फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। खबरें हैं कि फिल्म इस साल यानी 2021 में नहीं बल्कि 2022 तक के लिए टाल दी गई है। सोनू सूद और उनकी टीम लगातार कोरोना से जरूरतमंदों की मदद में लगी हुई है। सोनू सूद ने अपने एक्सपीरियंस और राहत कार्य में आने वाली मुश्किलों के बारे में खुलासा किया है। सोनू सूद ने कहा कि इस समय उनके पास नेगेटिव सोच और गुस्से का समय नहीं है। वो कहते हैं कि मुश्किल के इस समय में लोगों को गुस्सा और चिढ़ छोड़कर अपना ध्यान दूसरों की मदद में लगाना चाहिए। आज तक से बात करते हुए सोनू सूद ने कहा, मैं तकरीबन 22 घंटे फ़ोन पर रहता हूँ। हमें 40,000 से 50,000 रिक्वेस्ट आती है। मेरी 10 लोगों की टीम सिर्फ ऐसी है जो रेमडेसिविर के लिए घूमती है। मेरी एक टीम बेड्स के लिए घूमती है। शहर के हिसाब से हम लोग घूमते हैं। मुझे देश भर के डॉक्टर्स से बात करनी होती है। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें जल्द से जल्द मुहैया करवानी होती है। कोरोना संकट में आलिया भट्ट भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आकर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रही है। इस कड़ी में अब उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, देखिए। Hi guys, I hope you all are safe and your family and loved ones are safe as well. We're going through times unlike any other, and yes, things seem bleak and we feel overwhelmed and helpless, but our ability to come together and fight as one is truly special. Our frontline NGOs are also our COVID warriors, which is why over the next couple of weeks, I'm going to be highlighting some of these organizations that I have supported and will be supporting. Give you all the information, and if you have the means and ability to, you may support them as well. Starting with Give India, we all know what Give India is, but for those who don't, Give India is a platform that is working with the State Health Ministry, other NGOs and hospitals to provide oxygen concentrators and cylinders and other life-saving equipment to critical patients all across the country. As we know, there is an immediate requirement for oxygen and other life-saving equipment. I also want to highlight some of the work my friends are doing along with Give India. You may support them as well. Not all of us can be on the front line, but we can do our bit even from our homes. Just like I have, I hope you'll be able to extend your love, support and donations to Give India's healthcare campaign. Let's help India breathe again.